मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू नादौन विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विश्राम गृह में लोगों की जन समस्याओं को सुना। कुछ समस्याओं का मुख्यमंत्री ने मौके पर निपटारा किया। इस दौरान सीएम सुक्खू ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। मुख्यमंत्री ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान बागी विधायकों पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बागी विधायकों की सच्चाई जनता के सामने आनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि बागी विधायक 15-15 करोड़ में बिके हैं। इनके सरगना को कितने मिले, इसकी जांच चल रही है। मैं ये जानता हूँ कि ये लोकतंत्र को कमज़ोर करने की कोशिश है। जो लोग जनता के वोट पर चुनकर आते हैं और जनता के वोट के चुनने के बाद नोट के दम पर विधायकी से इस्तीफ़ा देते हैं, वो क्यों देते हैं? इसके पीछे के राज को जनता के पास हमको लाना ही पड़ेगा। ये हमें जनता की अदालत में बताना ही पड़ेगा कि ऐसी क्या हुआ कि 14 महीने में सब उनके एक्शन, सब एसडीएम, सब प्रकार का स्टाफ उनका लगा, लाखों करोड़ों रुपए के उनके काम हुए, 3-3, 400-400 करोड़ के एक विधानसभा क्षेत्र में काम हुए। फिर ऐसा क्या कारण हुआ कि एक शाम आप हमारे साथ डिनर करते हैं और अगली सुबह जाकर आपकी जिस धनात्मा को बदल देते हैं, अंतरात्मा नहीं कहूँगा मैं, वो इसको धनात्मा कहूँगा, धनात्मा को बदल देते हैं, तो कोई ना कोई कारण होगा। चलो राज्यसभा की वोट में आपने बीजेपी के प्रत्याशी को वोट डाला, बजट में क्यों नहीं आए आप? आपको बजट में आना चाहिए था। बजट जनता से जुड़े हुए था, लोगों के लिए था। जब 70 साल से ऊपर के बुजुर्ग को हम फ्री मेडिकल फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, मनरेगा में जो हमारी बहनें या भाई काम करते हैं उनकी 60 रुपये ऐतिहासिक वृद्धि की, किसान को गाय का हिंदुस्तान का पहला हिमाचल प्रदेश राज्य बना जहां गाय के दूध पर 45 रुपये प्रति किलो के हिसाब से हमने मिनिमम सपोर्ट प्राइस दिया, भैंस के दूध का हमने 55 रुपये सपोर्ट प्राइस दिया। क्या हमने 1500 रुपये अपनी बहनों को दिया, ओल्ड पेंशन स्कीम दी। कौन सी ऐसी योजना नहीं है जिसको हमने जनता के हित के लिए नहीं लाया? विधवा बहनों के बच्चों को 27 साल तक की पढ़ाई का खर्चा हमारी सरकार उठाएगी। ये सब योजनाएं तो 15 महीने के भीतर लाएगी। फिर ऐसी क्या बात हुई कि आपने अपना ईमान बेच दिया? और जो बिकता है वो जनता की अदालत में हमें ये साबित करना कि बिकाऊ जो है उसको कभी जिताऊ नहीं बनाना। जो बिकेगा वो निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि आने वाले समय में जनता की भावनाओं को ठेस पहुँचाएगा। वहीं मुख्यमंत्री ने टिकट आवंटन को लेकर कहा कि शनिवार शाम तक प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि शनिवार को दिल्ली में कांग्रेस कमेटी की स्क्रीनिंग बैठक आयोजित की जाएगी, उसमें नामों पर मुहर लगाई जाएगी। शनिवार शाम तक कुछ प्रत्याशियों के नाम घोषित हो जाएंगे। कल दिल्ली में हमारी पहले कोऑर्डिनेशन की मीटिंग है और उसके बाद हमारे स्क्रीनिंग की मीटिंग है। कल कुछ प्रत्याशियों का स्क्रीनिंग के बाद सेंट्रल इलेक्शन कमेटी जो हाईकमांड की होती है वो तय करती है और उसके बाद हमारे प्रत्याशी जिनके भी नाम की घोषणा होगी वो चुनाव प्रक्रिया में अपने जोर शोर से प्रचार में लग जाएंगे। सीएम सुक्खू ने कहा कि लोकतंत्र में जनता अपने विधायक चुनती है। यदि विधायक कुछ ही महीने में इस्तीफा देकर दूसरी पार्टी में चले जाते हैं तो इसके पीछे के कारण क्या है, ये जनता के बीच में लाना जरूरी है। उन्होंने कहा कि विधायकों ने जनता के विश्वास के साथ क्यों विश्वासघात किया, इस बात को जनता के समक्ष रखा जाएगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए हमीरपुर से अरविंदर सिंह की रिपोर्ट।